कागज और ये हमारा घर में नहीं बना कागज, ना आपके घर में बना, ये हमारे रोजगार के लिए एक बार ध्यान दे लो पहले गुप्ता जी ने बनाया है। इस कागज को 60 साल की रोजगार सुनिश्चित करने का कागज है ये विजेंद्र गुप्ता जी ने बनाया। एलजी साहब का 2 बार लेटर गया, एक लेटर गया और दूसरा रिमाइंडर गया। उसमें ये लिखा हुआ था कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली की चुनी हुई सरकार इनको 60 साल रोजगार के लिए एक प्रायोजित तरीके से एक सिस्टम तैयार करके हमको दे। इसका तनख्वाह कहाँ से आएगा, किया जाएगा और इसको इसकी हायरार्की क्या होगी, वो टोटल सिस्टम दिल्ली सरकार को दिया गया और टीम बना के उनको कैबिनेट नोट बनाने को कहा गया। आदेश उन्होंने तैयार कर लिया सबको। तैयार करने के बाद सेक्रेटरी ने ये लिखा है, उनके सेक्रेटरी ने ये लिखा है कि दिल्ली सरकार हमको आदेश नहीं कर सकती। जो टीम उन्होंने बनाया वो टीम ने बताया दिल्ली सरकार को कि आप मुझे आदेश नहीं कर सकते, ऑन पेपर है ये। और ये साफ इसमें लिखा हुआ है कि सर्विसेज, और ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जो हम लोग सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को, ये लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत आता है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर और सर्विसेज का पूरा मालिक एलजी साहब है। समझ में आ गया? तो विजेंद्र गुप्ता जी ने 5 तारीख को ये कहा था कि अगर दिल्ली सरकार नहीं करती है तो एलजी साहब से कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस इस बात से जवाब लेने आए हैं कि आपने ये कहा था कि दिल्ली सरकार नहीं करती, वो 5 पेज के लेटर में लिख के दे दिया कि वो नहीं कर सकती। तो आप हमको ये बोले थे कि अगर दिल्ली सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। मुझे दिल्ली सरकार एनओसी दे दी, एनओसी दे दिया दिल्ली सरकार ने। अब गुप्ता जी से हमको यही पूछना है कि आप बोले थे 1 सप्ताह उनका निकल गया बोले हुए, तो आज हमको उनसे जवाब लेना है कि क्या हमारा रोजगार सुनिश्चित होगा या नहीं होगा, या हमको 4 महीने का रोजगार देके हमको फिर घर बैठा दोगे। ये उनसे पूछने हम आए, और कोई बड़ी बात यहाँ का जवाब लेना आने का रीजन नहीं है, हाँ या ना का जवाब देना है। उसके बाद जो दिल्ली सरकार के मुखिया हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, मंगलवार को उनके पास हम जाएंगे, सभी पूरी संख्या में जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि मेरा काम एलओपी के तरफ से नहीं हो पा रहा है, पूरी सरकार का कैबिनेट जाइए और एलजी साहब से काम करा के दीजिए, क्योंकि दिल्ली ने आपको चुना है, हमने सरकार में आपको चुना है, मेरा काम करा के आप दीजिए, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। क्लियर है? उसका परमिशन आज लगा देंगे या कल लगा देंगे, हम बुधवार को या मंगलवार को, जो भी जैसे भी परमिशन मिलता है हम वहां जाएंगे उप मुख्यमंत्री जी के पास, जिन्होंने इसका व्यवस्था किया था, जिन्होंने इसका प्रपोजल बनाया था। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? क्या लिख के दे रहा हूँ ये सुन लो। हमारे कोई भी साथी दिमाग में किसी प्रकार का बीमारी नहीं पालना, एकदम एक रास्ता पर चलो। हमारा लक्ष्य क्या है? रोजगार, सिर्फ रोजगार, उसके अलावा और कोई लक्ष्य हमारा नहीं है। रोजगार के लिए हम किसी सरकार के साथ जाके खड़े नहीं हो सकते और ना हम होंगे। जब तक मुझे रोजगार नहीं मिलेगा तब तक सरकार ये कहती है कि मेरे सर पे चुनाव है, लेकिन बेरोजगार कहते हैं कि मेरे सर पे रोजगार है, मेरे सर पे परिवार है। अब हम पहले परिवार को देखें या चुनाव को देखें? परिवार को देखें। परिवार को। अगर हम चुनाव को देखेंगे तो उसके साथ जाके खड़ा होना पड़ेगा। अगर उसके साथ जाके खड़ा हो गया तो हमारे और आपसे बड़ा गद्दार इस भारत में कोई नहीं होगा। कोई नहीं। समझ लो अब बात को। हमने जो विजेंद्र गुप्ता जी को लिखा है, सेवा में श्रीराम विजेंद्र गुप्ता जी, नेता विपक्ष दिल्ली विधानसभा, विषय दिल्ली के 10,792 बस मार्शल के रोजगार के समाधान हेतु महोदय दिल्ली में 31 अक्टूबर 2010 को डीडीसी क्लस्टर बस और अन्य 40 विभागों में लगे सिविल डिफेंस कर्मचारियों को बिना किसी कारण और बिना किसी सूचना के 8-10 साल नौकरी कराने के बाद निकाल दिया गया, जिसके कारण 10,792 परिवार बेरोजगार हो गए। और तब से आज तक 13 महीने हो चुके, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल पाया है। यह बात आप भली भांति जानते हैं। सर, 26 सितंबर 2024 को आपने हमारी आवाज़ को दिल्ली विधानसभा में
पूर्ण जोर से उठाया और हमारे लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पास करवाया, जो इस प्रकार है। यह सदन संकल्प करता है कि डीटीसी बसों में तैनात रहे बस मार्शलों को बहाल किया जाए तथा उनकी सेवाओं को अस्थायी रूप से नियमित किया जाना चाहिए। ये गुप्ता जी ने लिखा है। सर, हम सभी बेरोजगार बस मार्शल आपसे इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और जो 5 तारीख को आपके द्वारा दिल्ली सचिवालय में प्रस्ताव दिया गया था उसका भी समर्थन करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हमें इसी प्रस्ताव पर रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इस विधानसभा के प्रस्ताव से उलट में हमें 4 महीने का रोजगार पॉल्यूशन में दिए जाने की खबर मिल रही है, जिसका आपने भी समर्थन किया है। महोदय, 4 महीने बाद क्या भविष्य होगा और किस विभाग में हमें रखा जाएगा, यह भी बातों को लेकर हम सभी 10,792 परिवार इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं। महोदय, आज 13 महीने बाद भी हमें पूर्ण रूप से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और अभी तक भी हमारे मुद्दे का कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। दूसरी तरफ हम दिल्ली सरकार से अपने रोजगार के लिए गुहार लगाते हैं तो वहां से कहा जाता है कि चीफ सेक्रेटरी और परिवहन आयुक्त द्वारा यह फाइल पर नोटिंग दी गई है, क्योंकि बस मार्शल का मामला सर्विसेज और पब्लिक ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, तो इन विभागों के सारे अधिकार केंद्र सरकार माननीय उपराज्यपाल के अधीन आते हैं, तो उन्हीं के आदेश से आप लोगों को बहाल किया जा सकता है और नियमित किया जा सकता है। अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे रोजगार का समाधान कराने की कृपा करें और दिल्ली विधानसभा द्वारा पास हुए प्रस्ताव पर हमारा रोजगार जल्द से जल्द सुनिश्चित कराने की कृपा करें और 4 महीने का रोजगार के बजाय हमारा परमानेंट समाधान कराएं, जिससे हम अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। समझ में आ रहा है? कोई शक, कोई और बात लिखना है, हटाना है, क्लियर है ना? ये चीजें उनको अभी देने जा रहे हैं और साथ में संलग्न क्या क्या है वो सुन लीजिए। साथ में संलग्न है जो दिल्ली सरकार ने पूरा प्रपोजल बना के दिया है, जो क्या क्या दिया है, क्या कमी है, क्या अच्छा है, ये हमें नहीं पता। हम लोग IAS अधिकारी नहीं है, हम तो एक बेरोजगार कर्मचारी हैं जो अपना हक मांगने आए। तो ये दिल्ली सरकार ने जो दिया है ये हम लगा के उनको दे रहे हैं और इस पे उनको फैसला लेना है कि ये सही है या गलत है, इस पे दिल्ली सरकार कर सकती या नहीं कर सकती, वो अपना बताएं और हमारा निर्णय वही करवाएं। हम नहीं जाएंगे अब किसी के पास, ना हम बीजेपी के पास जाएंगे ना आम आदमी के पास जाएंगे, हमको इंसाफ दिलाएं। यहाँ पे देख लीजिए, ये LG साहब हमारे साथियों से मिले थे और यहाँ ट्वीट आया हुआ है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, ये झूठ है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का। अगर ये सब झूठ है तो क्या हमारे देश में इस तरीके से इंसाफ मिलेगा लोगों को? फिर तो किसी को इंसाफ ही नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट ने भी आज कहा है कल कि LG साहब आप सेक्रेटरी और दिल्ली सरकार के सुझावों पर अमल करते हुए अपना काम को आगे बढ़ाइए, ये कोर्ट ने कहा है। तो दिल्ली सरकार जो सुझाव दिया है वो 5 पेज का, उस सुझाव में साफ लिखा हुआ है कि इसको 60 साल का नियमित रोजगार देने का योजना आप बना के दीजिए और नहीं तो हमसे हमारे पास दीजिए और हम इसको डिप्लॉयमेंट देंगे, पैसा हम देंगे। पैसा कहाँ से देंगे? डिप्लॉयमेंट करते ही हम बता देंगे पैसा कहाँ से देंगे। तो ये काम चल रहा है हमारे लिए और हम आए हैं उनसे ये मांग करने के लिए कि हमको 60 साल वाला रोजगार चाहिए, 4 महीने वाला नहीं चाहिए। क्लियर है? क्लियर है। बात कर लेना। सारे लीडर ही मत आओ वहाँ पे। मेरा लिए चलो यार, मेरा लिए तुम सारे जाओ।